नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। विकास भाले ने संभाली संभाग की कमान। ट्राइबल क्षेत्रों में बजट लाने और झीलों के विकास की रहेगी प्राथमिकता। सलूबर भाजपा विधायक चाहते हैं कांग्रेस के सीपी जोशी बने प्रदेश की मुखिया। खैनी रगड़ते रगड़ते कह गए मन की बात। दरौली में सरपंच के फार्म हाउस पर आबकारी विभाग की कार्रवाई ने डबोक थाने पर खड़े किए सवालिया निशान। 40 लाख की हरियाणा निर्मित शराब का मिला जखीरा। और नीमचखेड़ा के लोगों ने लगाया मकान में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप। जांच को गई पुलिस ने रहवासियों को दी क्लीन चिट। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संभागीय आयुक्त के पदभार ग्रहण करने की। संभागीय आयुक्त विकास भाले ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते समय विभाग के अधिकारियों ने आयुक्त भाले का बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर आयुक्त भाले ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वे जिले के कलेक्टर रहे हैं, इसलिए इस इलाके को भलीभांति जानते हैं। उन्हें यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पता है, इसलिए संभाग का काम आसानी से हो सकेगा। भाले ने बताया कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता ट्राइबल बेल्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट लाना और उसे पूरी तरह से उनके काम में लगाना है। इसके अलावा उदयपुर के लिए यहाँ की झीलें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देवास से आने वाले पानी की योजनाओं पर भी विशेष फोकस रहेगा। भाई ऐसा है कि इस संभाग से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। मैं 2 बार बांसवाड़ा कलेक्टर रहा हूँ और यहाँ उदयपुर में कलेक्टर रहा हूँ। ये बेसिकली ये सारा का सारा जो एरिया है वो ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया के कारण यहाँ पे इनके जो प्रॉब्लम्स है जनरली जो मैंने फेस किए, इनके हॉस्टल्स है, ट्राइबल हॉस्टल्स है, उनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है। एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है स्कूलों का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने की आवश्यकता है। तीसरा, इन लोगों के क्या है कि ट्राइबल के हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत है। क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, डॉक्टर रुकते नहीं है ट्राइबल एरिया में। तो ये कोटड़ा है, जनरली कोटड़ा में मैं गया था, कोई रुकता ही नहीं। यदि आप देख लोगे तो सवेरे यदि कोटड़ा के रास्ते पे आप जाओगे तो सारे के सारे स्कूटर से, व्हीकल से कोटड़ा पहुंचते हैं। और शाम को आप यदि देखोगे तो एवरीवन कम्स बैक। तो रात को उसको कुछ हो जाए तो उसको कैसे सर्विस मिले, किसी को कोई बीमार हो जाए, तो ये इश्यूज है। एक और इश्यू है लाइवलीहुड का। फ्रैगमेंटेड उनकी जो प्लॉट्स है, एग्रीकल्चर प्लॉट्स है, वो फ्रैगमेंटेड है, छोटे छोटे प्लॉट्स है। कई बार पहाड़ों को काट के उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन की रही थी। तो इतने ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, क्या उपज आती होगी, क्या डालते हैं। जहां तक मैं बांसवाड़ा में जानता था, वो कोई भी किसी भी तरह का कोई, हम लोग, मैं भी एग्रीकल्चर कमिश्नर हूँ, देयर इज नो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। हम लोग पीओपी कहते हैं अंग्रेजी में, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं। देयर इज नो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। दे विल जस्ट थ्रो अवे, मक्का फेंक दिया, उग गया तो ठीक है। तो ये ट्राइबल के सम ऑफ द इश्यूज है। दिस इज नॉट द होल लिस्ट, बट अब फोकस एरिया की बात करें, क्योंकि ट्राइबल के इतने सारे इश्यूज है, तो सभी इश्यूज को मैं आई कैन नॉट स्पेल आउट, और करना भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता। बट हाँ, ये सम ऑफ द इश्यूज है जिसमें अपने को फोकस करना पड़ेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट फंड है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, भारत सरकार से जितना ला सके उतना लाए। उसका मैचिंग शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि पैसे भारत सरकार से आते, मैचिंग शेयर नहीं मिलता, तो हमको क्या उसी अनुपात में खर्चा करना पड़ता। तो डेफिनेटली इट शुड बी प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो दैट द फंड्स आर मेड अवेलेबल फॉर ऑल द स्कीम्स, जो भी स्कीम्स है उसकी, और उसको स्पेंड भी किया। फिर दूसरा इशू हो जाता, पैसे आ जाते, स्पेंडिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता। ठीक है, कई बार भारत सरकार में पैसे अटकते,
तो देखना पड़ेगा, भारत सरकार से सामंजस्य बना के, स्टेट गवर्नमेंट के सामंजस्य बना के उसका फंड लाना और उसका एक्सपेंडिचर करना, ये भी एक प्रायोरिटी होगी। और हाँ, सवाल तुम्हारी उदयपुर के लिए, जिससे तुम सभी परिचित हो, उदयपुर की जो आत्मा है वो है उसकी लेक्स। ठीक है, यदि तुम्हारे लेक सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, तो तुम्हारा शहर भी स्वच्छ रहेगा और ये रहेगा, टूरिस्ट आते रहेगी। इट इज ऑलरेडी रीच अ प्रपोर्शन वेयर द वन ऑफ द इंटरनेशनल डेस्टिनेशन उदयपुर इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पुरी की तर्ज पर निकलने वाली रथ यात्रा 4 जुलाई को जगदीश मंदिर से निकलेगी। रथ यात्रा को लेकर प्रशासन और रथ यात्रा समिति की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। जिस रजत रथ पर भगवान जगदीश विराज कर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, उस रथ को सुसज्जित किया जा रहा है। रथ यात्रा को लेकर मार्ग का जिला पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों ने भी रूट मार्च कर लिया है। इधर सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ धाम में भी नंदी घोष रथ यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। रथ यात्रा मार्ग में हर जगह पताकाएं लगाकर उसे भगवामय बना दिया गया है। गुरुवार को दोपहर में जगदीश चौक से शुरू होने वाली ये रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः जगदीश चौक पहुंचेगी, जहां प्रभु की महाआरती होगी, जिसमें हजारों भक्त एक साथ भगवान जगदीश की आरती करेंगे। आगामी 4 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलने वाली है, उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी हो चुकी है। प्रशासन अपना सभी काम पूर्ण कर चुका है। विभिन्न समाज संगठन युद्ध स्तर पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। रथ यात्रा रामपुरा से सुबह 12 बजे चालू होगी और 10 बजे सेक्टर नंबर 7 से रथ यात्रा शुरुआत होगी। ये सभी रथ यात्रा जगदीश चौक पर सम्मिलित होगी और यहाँ से मुख्य रथ यात्रा 3-3:30 बजे रवाना होगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारी कर ली गई है और विशेष तौर से रथ यात्रा मार्ग में आने वाली जो समस्या है उसका अवलोकन प्रशासन द्वारा और समिति यात्रा समिति द्वारा कर लिया गया है। पूरी रथ यात्रा का पूरा स्वरूप तैयार कर चुका है और भी रथ यात्रा भव्य होने जा रहा है। नया रहने वाला बहुत कुछ नया था। इस बार बहुत से संगठन और समाज जो इस रथ यात्रा में भागीदारी नहीं निभाए थे, वो इस बार पुनः इस रथ यात्रा में भागीदारी लेंगे। साथ ही नवानिया से भी एक रथ 103 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके रथ यात्रा में शामिल होगा। सीमा पंचायत से भी एक गैर नृत्य इस रथ यात्रा में शामिल होने वाला है। साथ ही एक रथ सोनी समाज द्वारा बनाया, वो भी इस रथ यात्रा में शामिल होगा और विशेष तौर से इस रथ यात्रा में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अपनी बहन की कोर्ट मैरिज करने की एक भाई और उसके परिवार को इतनी बड़ी सजा मिली कि गांव के पंचों ने दबंगाई दिखाते हुए उन्हें समाज से ही बहिष्कृत कर दिया। यह मामला झाड़ोल थाना क्षेत्र के लीलधर गांव का है। पीड़ित अपने परिवार के साथ मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश हुआ और आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़ित परिवार ने मीडिया को बताया कि उनकी बहन की समाज के जिस शख्स के साथ सगाई हुई थी, उससे ही कोर्ट मैरिज कराई गई है। लेकिन यह बात समाज के पंचों को नागवार गुजरी और उन्होंने पूरे परिवार को समाज से बाहर कर दिया। साथ ही गांव से हुक्का पानी भी बंद करवा दिया। इस पूरे मामले में जब पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी तो एक बार तो आरोपियों ने हुक्का पानी शुरू करवा दिया, लेकिन फिर से पंचों ने कुछ दिनों बाद बहिष्कृत कर दिया और फिर पीड़ित पर दबाव बनाया गया कि वह पुलिस थाने से केस उठा ले। ऐसा नहीं करने पर ही गांव के कुछ लोगों के द्वारा जान से भी मारने की धमकी दी गई। हमारा जो मुद्दा है वो मेरी बहन के कोर्ट में से लेकर है, तो गांव वालों ने हमको बहिष्कार कर रखा है। 3 साल से ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन हमने झाड़ोल थाने में हमने रिपोर्ट दे रखी है, लेकिन उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी को चलते आज हम यहाँ एसपी साहब के यहाँ पे हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या कहा एसपी साहब? सर ये इनका था कि हमारे बहन ने जो लव मैरिज की थी उसका मुद्दा है, जो आज हमको गांव से बाहर निकाल रखा है। किसके साथ लव मैरिज की? वो मेरे जाजी के साथ ही, जिनके साथ सगाई कर रखी थी उन्हीं से। आपके समाज के ही है? हाँ, हमारे समाज के ही है। तो आपको किसने बहिष्कार किया? गाँव वाला ने। क्या कहा उन्होंने? सर वो बोलते हैं कि हमारे गांव की इज्जत चली गई कि कोर्ट मैरिज कर दी, इसीलिए, और हमको 51,000 रुपये भरने के लिए कहते और इसीलिए हमको गांव से बाहर निकाल दिया। अब क्या चाहते हो? सर हमको न्याय चाहिए। हमको हमारे साथ ऐसा बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसे कि जीना आराम कर दिया इन लोगों ने। ऐसे ऐसे नियम बना रखे थे, हम वहाँ पे रह नहीं सकते। ऐसे जैसे कि कोई छोटा बच्चा बोल जाए तो उनके लिए 11,000 रुपये दंड कर रखा है, इसलिए हमें कोई छोटा बच्चा तक आज भी हमें बोलता नहीं है। अभी गाँव में ऐसी स्थिति है सर अभी।
जिले में बढ़ते जल प्रदूषण को लेकर जिला पुलिस सभागार में सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में तो जल प्रदूषण को कैसे खत्म करें इस पर मंथन हो गया, लेकिन बाहर निकलते खैनी के शौकीन सलूम्बर विधायक का तंबाकू और चूना मिलाकर हाथ में रगड़ते हुए वायरल हुआ एक वीडियो चर्चाओं में है। दरअसल कार्यक्रम के बाद खैनी के शौकीन सलूम्बर विधायक बाहर निकले और पत्रकारों से बातचीत में साफ किया कि सिर्फ मोदी की वजह से ही हिंदुस्तान में भाजपा को जीत मिली है। वहीं श्री अमृतलाल मीणा ने कहा कि राजीव गांधी के बाद कांग्रेस रही कहां है। उन्होंने रघुवीर मीणा पर कटाक्ष करते हुए साफ किया कि जो CWC मेंबर है वह 4 बार हार गया मुझसे, अब क्या बात करूं। हम MLA हैं राजस्थान के, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है कि हम MLA हैं। यहां सिर्फ भाजपा ही है। 27 और 28 को अगर हम विधानसभा नहीं चलाते तो सारी मशीनरी ठप हो जाती है। पूर्वी उत्तरी सचिन पायलट को चाहते हैं, हम सारे विधायक CP जोशी को चाहते हैं, इसलिए ही तो सब कुछ हो रहा है। सुनिए वायरल वीडियो का सच। पालजी भाई, अध्यक्ष जी मैं यूँ कह रहा हूँ, पंकज जी पालीवाल दूरदर्शन न्यूज वाले आएंगे, आपका नंबर दे दिया, मान लो मैं 5 तारीख इसके बाद मान लो बिजी रहो और फिर 6 तारीख जयपुर जाना है, 7 तारीख लोकसभा स्पीकर से मैं पूरा दिन ट्रेनिंग है और 8 तारीख से विधानसभा। ये जो जसवंत का अपन ने पैसा 153 करोड़ रुपया जो किया है डैम को ऊपर उठाने का, नहरों का सुदृढ़ीकरण, बड़ी कैनालों का, छोटी कैनालों का, माइनर का, दोहरे का, और 400 कितना किलोमीटर तो ये सारा है, उसके ऊपर पुलिया बनाना, रोड करना, और ये सारा ये आपसे पूछेंगे घुमा लो और ये दूरदर्शन में चलाएंगे, क्योंकि ये जो आपका एक्शन है जो बदमाशी कर रहा है, बात कर लो। राजीव मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ ओवरऑल देश में आखिरकार ओवरऑल देश के अंदर कांग्रेस का पिछड़ने का मुख्य कारण क्या रहा? कहीं राहुल गांधी का वक्तव्य तो पूरे देश में है, ठीक है नहीं कांग्रेस आखिरकार इतनी मैं यूँ कह रहा हूँ कांग्रेस मैं नंबर लिख लो वाजिब भाई आप, राजीव गांधी जी के बाद 98298 कांग्रेस रही कहाँ? आराम से बात आपकी सही, ये बात तो सही है, लेकिन जैसे प्रतिनिधित्व लेकर जो बात उठ रही है बार बार राहुल जी जो वो CWC मेंबर है 4 बार हार चुका मेरे से, क्या बात कर रहे हो? सही बात हमारे वो तो 10 बार हार गया, आज भी हार गया सारे सदस्यों नहीं तो मेरे हमारे तो ये सुनने में आया था, उन्होंने तो कहा था भाई हमें सांसद पे मत खड़ा करो, किसी और का नाम। यार कौन ने यार 977 हमारे यहाँ बात नहीं, हमारे पंचायत से जो माल दिखेगा वो बिकेगा ने। मार्केटिंग में दम नहीं है आपकी, मार्केटिंग में कांग्रेस की मार्केटिंग में दम नहीं है। आखिरकार मोदी जी दूल्हे को बेच रहे हैं। सर ये कह रहा हूँ, कब इस्तीफा दिया था राहुल गांधी जी? टाइम हो गया उस बात को, चुनाव के बाद जस्ट दे दिया। लोकसभा 23 तारीख को, 23 के बाद 23 मई को रिजल्ट आया। हाँ 24-25 को रिजाइन दे दिया। हाँ दे दिया था, और देने के बाद आज सारे घूम रहे पीछे, वापस स्वीकार। तो फिर कहाँ है, क्या गरज पड़ेगी? हम MLA है राजस्थान के, क्या पार्टी बीजेपी के, हम खुद MLA यूँ पता नहीं लग रहा। ओवरऑल देश में बिछड़ने का कारण क्या रहा? कोई नहीं, यही देख लो, अपन खड़ा यही राजस्थान है। हाँ मैंने कहा न उदाहरण, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। वसुंधरा जी आए, जो मैं दलपत जी थे एक वीडियो, जब वसुंधरा जी आपकी तारीफ करी और आप कहते हो डिमांड पूरी करेगी, या तो काम बोलता है या झूठ से बोलो, जोर से बोलो। सुनो, ये हमारे जिला परिषद, ये उनके सुशील जी, मैं राजस्थान में 5,500 करोड़ ज्यादा संभाग में नहीं लाया हूँ। रात दिन भटकता फिरता हूँ, मैं इंजीनियर था, 25 साल नौकरी की थी। डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हो, बीते करेंगी जोधपुर से। ये गजू को क्लास फेलो था कौन? शेखावत साहब, उनके पापा EN थे, जब मेरे पापा हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उदयपुर गया, इनके पापा जो उदयपुर रह गए। इसलिए आप जो कह रहे हैं अपन ये खड़े जो नहीं, आखिरकार इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं राहुल जी के, उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, अब और आज मान लो 27 और 28 को अगर हम राजस्थान विधानसभा नहीं चलाते तो इनके सारे राजस्थान की जो मशीनरी है वो ठप हो जाती है। न पंचायतों में पैसा जाता, न पंचायतों में जाता, न आपको मिलता, न पुलिस में जाता, न किसी में। 31 जुलाई लास्ट है, अंतरिम बजट पेश किया था। हाँ ओवरऑल अब काम बोले, अब वो जनता समझदार है। उधर उत्तरी राजस्थान वाला, पूर्वी उत्तरी वो सचिन पायलट को जाते हैं।
वो विवाद उनका 38 विधायक उनके साथ है। अरे लेकिन हम चारों तो मुख्यमंत्री पोस्ट पे ही है दोनों। सीपी जोशी है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो तो मैं होकर क्या? अरे मेरे को यहाँ बैठा देंगे थोड़ी, मुझे पता भाई साहब अपने, बस ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। अधिकारी नहीं मान रहे, सुनो, और हम सारे विधायक जाते हैं सीपी जोशी को। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। सर एक मिनट रुकिए तो देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री, और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन, ओ तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा। नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा।
हीरो मोटोकॉ के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294-392-0000। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Vibrant Academy India Private Limited, Kota's topmost coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE Men's, Advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294-241-3090. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की नामचीन हिंदुस्तान जिंक द्वारा फतेह सागर क्षमता वर्धन परियोजना के लिए बरसात से पूर्व फतेह सागर के पेटे में चलाए गए काम के बाद अब वहां टीले बनाने और पक्षियों को आशियाना प्रदान करने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। गौरतलब है कि पर्यावरण दिवस के मौके पर इस परियोजना के अवलोकन के दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती आनंदी, तत्कालीन यूआईटी सचिव उज्जवल राठौड़, निदेशक माइंस एंड जियोलॉजी जेके उपाध्याय, झील संरक्षण समिति के अध्यक्ष तेज राजदान, अनिल मेहता, हिंदुस्तान जिंक निदेशक कॉमर्शियल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी फर्टिलाइजर अमिताभ गुप्ता, डायरेक्टर ऑपरेशंस लक्ष्मण शेखावत एवं अन्य झील प्रेमियों ने झील संरक्षण के बारे में चर्चा की थी, जिसमें फतेह सागर में पर्यावरण संरक्षण के लिए झील में 15 से 20 फीट ऊंचे माउंट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों को आश्रय और पर्यावरण संरक्षण है। इस परियोजना में सहयोग करते हुए मंगलवार को हिंदुस्तान जिंक द्वारा यूआईटी और झील संरक्षण के सदस्यों ने 10 से 12 फीट के पीपल,
अर्जुन, मोरसली, बड और फाइकर्स के पौधे लगाए जो कि तेजी से विकसित हो सकेंगे। 4 से 5 वर्ष के इन पौधों को जानवरों से नुकसान का खतरा भी नहीं होगा और हरियाली भी जल्दी होगी। हिंदुस्तान जिंक की ओर से हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स कैसी मीणा, पर्यावरण एवं सेफ्टी अधिकारी बीपी जोशी, यूआईटी के अधीक्षण अभियंता संजीव शर्मा, तकनीकी सलाहकार बीएल कोठारी, अधिशासी अभियंता गहरीलाल शर्मा, कनिष्ठ अभियंता निर्मल सुथार ने पौधरोपण किया। हिंदुस्तान जिंक का मुख्य ध्येय सस्टेनेबिलिटी रहा है और जल संरक्षण सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। शहर के पटेल सर्कल स्थित श्री कृष्णा ट्रैवल्स के चालक की देर रात ऑटो चालक और उसके साथियों ने धुनाई कर दी। अचानक हुई इस मारपीट को चालक समझ पाता, इससे पहले ही ऑटो चालक फरार हो गया। बाद में बस चालक ने अपने मालिक को सूचना देकर ट्रैवल्स कार्यालय में पहुंच गया। थोड़ी देर में ऑटो चालक के साथ कुछ बदमाश कार्यालय में घुस गए और चालक सहित स्टाफ की पिटाई कर दी। सभी बदमाश सरिया और लाठी लेकर आए थे। देर रात ट्रैवल्स मालिक कार्यालय पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। बाद में सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि बदमाश पीछे की कॉलोनी के ही हैं। इस पर पुलिस सभी को पकड़ ट्रैवल्स कार्यालय लाई और तफ्तीश की तो साफ हो गया कि मारपीट करने वाले बदमाश यही थे। बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। रात्रि 2:30 बजे मेरी बस आ रही थी, अहमदाबाद से जयपुर जा रही थी और मेरे ड्राइवर साहब यहाँ पर हिसाब और कुछ पार्सल उतारने के लिए रुके थे। तभी एक ऑटो चालक आया जिसने मेरे ड्राइवर के साथ मारपीट करी, अभद्र व्यवहार किया और ड्राइवर के कपड़े वगैरह फाड़े और ड्राइवर वापस वहां से भाग गया, वो ऑटो वाला। उसके बाद ऑफिस में स्टाफ ने मुझे फोन करा, सूचित करा। रात को 2:30 बजे में आया। उससे पहले वो 4-5 लड़के और लाकर ऑफिस के अंदर सरिया लाठी और उससे मारपीट करके गए मेरे स्टाफ के साथ, ऑफिस स्टाफ के साथ और ड्राइवर के साथ। अभी जो गिरफ्तार करके लगी पुलिस, उन लोगों को कैसे? हमने हमारे सीसीटीवी फुटेज में देखा तो हमें पता चला कि ये पास के ही हैं हमारे। तो हमने हमारे 5-7 मिलने वालों से पीछे जाके हमने कॉलोनी में पता करा, इनको बुलाया गया, इनके परिवारजन भी आए हमारे पास, लेकिन मैं एक उचित कार्रवाई चाहता था, इसलिए मैंने पुलिस को सवेरे भी रिपोर्ट दी थी और रात को भी मैंने पुलिस को सूचित किया था। अभी पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई। क्या हुआ रात को? मैं बस लेके आया था, एक ऑटो वाले का आके और गाली गलौज करा था मेरे से। ये रोड तरफ आपका है क्या, तो ये बस को यहाँ क्यों खड़ी की तुमने? मेरे को क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं ऑटो लाया, ऑटो से अंदर से कार भी निकली थी, ऑटो भी नहीं आ रहा था। उसने मेरे को मैंने वो गाली क्लोज करने लगे, मेरे को गाली क्लोज करके फिर वो मार्केट पीट के चले, फिर अंदर चला गया। फिर 4-5 जनों को वो लेके आए। फिर यहाँ के ऑफिस में मेरे को उसने 4-5 जनों ने मेरी पिटाई कर दी। पिटाई करके वो चले गए। फिर वापस आए मुंह बांध के। उदयपुर शहर के समीप मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित केमिकल की फैक्ट्रियों से निकलने वाली केमिकल और दूषित गैस के विरोध में 14 गांव के किसानों ने रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक को मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज करवाया। किसानों ने 15 दिनों तक अल्टीमेटम देते हुए साफ किया कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल और दूषित गैस को नहीं रोका गया तो हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि इंडस्ट्री एरिया के आसपास 14 गांव के हजारों लोग खेती करते हैं, लेकिन कुछ सालों से केमिकल की फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित केमिकल को जमीन में छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी के साथ साथ पर्यावरण भी पूरी तरह से दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से खेतों में फसल नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों को कई बीमारियां हो चुकी है। इसके अलावा इस क्षेत्र के पशुधन को भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में पूर्व में भी किसानों ने रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक को इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाने से अब किसानों की परेशानी बढ़ गई है। 14 गांवों के किसानों की ओर से बनाई गई किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर रीको के अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र प्रदर्शन के साथ साथ अनिश्चितकाल तक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। माता की आजापुरा माता की भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। हम ये 13 गांव 14 गांव के जो किसान आए हैं प्रदूषण की मेन समस्या के लेके आए हैं। बेड़वास में जो 4-5 जो फैक्ट्री लगी हुई है केमिकल की, इसका वजह से और आयड नदी के प्रदूषण की वजह से आसपास के 13 गांवों की जमीनें पूरा पानी पीने युक्त नहीं, मवेशी मर रहे हैं और फसलें वगैरह और सब सारी जहरीली हो रही है। इसका हम सभी अभी तो छोटे रूप में किसान सब ज्ञापन देना है, 15 दिन का समय दिया। अगर 15 दिन में अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में भी अगर इस बार दरवाजा खटखटाना पड़े तो हम पीछे नहीं होंगे, आगे इसको भारी आंदोलन के रूप में मूर्त रूप देंगे, जो कि ये हमारे भावी पीढ़ियों का सवाल है। और हमने ये बीड़ा उठाया पूरी टीम ने 14 गांव के लोगों को। ये केमिकल जो 4 प्लांट है, हम उद्योग बंद नहीं करना चाहते, ये उद्योग यहाँ से शिफ्ट हो जाए,
क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी क्या खाएगी, क्या कमाएगी, पशुधन, वो जहरीली सब्जियां, सब कुछ हो रही है। आज पेट के लिए लालायित है हमारा किसान, और हम ये चाहते हैं कि रिको को अभी हमने चेतावनी दी है, 15 दिन का टाइम दिया है, और ये 15 दिन में इन्होंने समय देते काम नहीं किया। हम कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर साहब को मौके पर बुलाएंगे। वेसन ट्रैक्स, ये जो वेसन ट्रैक्स वाला लिबर्टी वाला है, ये पानी खुले आम रात को गैस और पानी छोड़ा नाले में, उसका डीजी आया, डायरेक्ट कैंसर से लोग मर रहे हैं और पीड़ित है। जल शक्ति अभियान के तहत जिले के 12 ब्लॉक में जल संरक्षण के विभिन्न कार्य होंगे। अभियान को जन जागरूकता से जोड़ने के लिए जन प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मंगलवार को एक बैठक जिला परिषद सीईओ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, विधायक फूल सिंह मीणा, धर्मनारायण जोशी, अमृतलाल मीणा, प्रताप भील, नगर निगम आयुक्त अंकित कुमार, एडीएम सिटी संजय कुमार, एडीएम प्रशासन नरेश बुनकर सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठक में अभियान के तहत जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के कार्य किए जाएंगे। परंपरागत और अन्य जलाशयों के जीर्णोद्धार, बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का पुनः उपयोग, जल ग्रहण क्षेत्र विकास और सघन वृक्षारोपण के कार्य होंगे। ब्लॉक व जिला जल संरक्षण योजना का निर्माण कर इसे जिला सिंचाई योजना से जोड़कर कार्य होगा। जल की उपलब्धता के अनुसार फसल चयन को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग कृषि और उद्यानिकी कार्यों के लिए सुनिश्चित करने के प्रयास होंगे। मलबा को अपन निकाल सकते हैं, फ्री में ले जाने वाले थे, मगर उनको नहीं ले जाने दिया। अगर फ्री में ले जाते, सुपरविजन हमारी यूआईटी करे चाहे नगर निगम करती, तो मलबा निकलता तो हमारा वाटर स्टोर करने का और भी मौका मिलता। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। 100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ
वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर आबकारी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक रसूखदार सरपंच की असलियत की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, भिंडर पंचायत समिति के दरोली सरपंच प्रकाश डांगी ने फार्म हाउस पर छापा मारते हुए करीब 40 लाख से ज्यादा हरियाणा निर्मित शराब का जखीरा पकड़ा है। यह फार्म हाउस डबोक थाना क्षेत्र के वेलवा गांव में स्थित है, जहां देर रात आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फार्म हाउस पर अंग्रेजी शराब की 1000 से ज्यादा पेटियां मिली है, जिनकी गिनती सुबह तक भी चलती रही। छापे की सूचना के बाद से ही सरपंच प्रकाश डांगी फरार हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि शराब की अवैध रिफिलिंग कर आगे बेचने का कार्य किया जाता होगा, क्योंकि फार्म हाउस में अनगिनत खाली बियर की बोतल और ढक्कन भी बरामद हुए हैं। आबकारी DSP राजेंद्र सिंह जैन ने बताया कि लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिल रही थी। AEO अजय जैन को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि सरपंच के फार्म हाउस पर 3 ट्रक भरकर हरियाणा निर्मित शराब का जखीरा पहुंचा। इसके बाद टीम बनाकर रात को छापामार कार्रवाई के तहत विभाग को इतनी बड़ी सफलता मिल पाई है। इससे पूर्व विभाग का एक सदस्य फार्म हाउस में बोगस ग्राहक बनकर शराब लेने गया। शराब मिलने के बाद उसकी जांच की गई तो वह हरियाणा निर्मित बोतल थी। इस पूरी टीम ने दबिश देकर फार्म हाउस पर छापा मारा। कल दिनांक को साथ को हमारे जो AEO एक्साइज हैं अजय जी जैन, इनको सूचना मिली मुखबिर से कि डबोक के आगे वेलवा गांव है दरोली के पास में, वहाँ पर भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित शराब का जखीरा पड़ा हुआ है और अवैध रूप से गोदाम भी है और उस खाली काफ़ी सारी बोतलें भी पड़ी हुई हैं, जिनका उपयोग जो है रिफिलिंग वगैरह के लिए होने की संभावना है। सूचना पर अजय जी जैन AEO साहब और हमारे मावली थाने के प्रहराधिकारी नाथू सिंह, इन दोनों की टीम ने वहाँ पर बोगस ग्राहक बना के भेजा। बोगस ग्राहक बना के और वहाँ से इस बात की तस्दीक कराई कि यहाँ से अवैध गोदाम से माल विक्रय किया जा रहा है और जिस पर इनके द्वारा वहाँ पहुँचकर सामूहिक रूप से रेड की गई और उसमें करीबन 1000 पेटी के लगभग माल जो है मौके पर मिला, जिसकी गणना की जा रही है और मौके पर भारी मात्रा में खाली शराब की बोतलें और ढक्कन भी पड़े हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये या तो रिफिलिंग यहाँ से इसमें से की जानी थी या और किसी काम में ये जो बोतलें हैं भरी जानी थी किसी भी तरीके से। हाँ, अब तक की जानकारी में जो हमारे AEO अजय जी जैन द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसमें यही जानकारी में आया है कि मौके पर जो है फार्म हाउस है
वो प्रकाश जांगी का है, जिससे माल बरामद हुआ और वो दरौली के सरपंच हैं। उदयपुर के देवाली इलाके के नीमच खेड़ा में रहने वाले लोग पिछले कुछ महीनों से काफी परेशानी से रहने को मजबूर हैं। इस इलाके में अधिकतर बोहरा समुदाय के लोग रहते हैं, जो काफी भोले और भीरू प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन सोमवार देर रात उनका गुस्सा आखिर फूट गया और उन्होंने फतेहपुरा चौकी पर फोन कर ही दिया। बाद में जब पुलिस आई और एक मकान में छापा मारा तो वहां से एक युवती और कुछ युवकों को पकड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि सभी ने शराब पी रखी थी। हालांकि पुलिस ने देर रात कार्रवाई के बाद सभी को छोड़ दिया, क्योंकि इनमें से कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया था। लेकिन कॉलोनी वासियों ने उदयपुर न्यूज को कुछ ऐसे सीसीटीवी वीडियो उपलब्ध कराते हुए आरोप लगाया कि इस मकान में आए दिन अलग अलग युवतियां और युवक आते हैं और शराब पार्टियों के साथ अनैतिक काम होते हैं। कई बार बदली युवतियों और अलग अलग युवकों को क्षेत्रवासियों ने देखा है। सोमवार देर रात कार्रवाई के बाद भी इन लोगों ने क्षेत्रवासियों को देख लेने की धमकियां दी थी। वैसे तो पुलिस को यहां से कुछ भी नहीं मिला, फिर भी क्षेत्रवासियों की आप बीती आपको सुना ही देते हैं। मैं 3 साल से यहाँ रहता हूँ। ये तकरीबन 3 महीने से ऐसे घटनाएं चल रही है। लेडीज लाते हैं, बदलते लाते हैं, ले जाते हैं, कभी रात को लाते हैं, कभी दिन को चेंज करते हैं। ये सब तकरीबन 3 महीने से चल रहा है यहाँ पे। ऐसा आपने कभी इनसे बात करने का प्रयास? हाँ, इनके मकान मालिक को बोला था हमने, तो मगर वो उसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वो उसको कह के नहीं, हमारा तो ये होटल में वर्कर है, सफाई का काम करते हैं, ऐसे करके प्रूफ दे रखे पुलिस को। हमने सब पुलिस को प्रूफ दे रखे, ऐसा बोल के वो उसको बात को खत्म कर दिया उसने। सब हमने लगाया था पार्षद को फोन, वो कह के मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी आ नहीं सकता। फिर वापस फोन लगाया था तो कह के अभी 1-2 दिन में मैं फ्री होके आपसे बात करता हूँ। बस उसके बाद वो मिले ही नहीं है। आज आपने सूचना दी क्या? सूचना दी, अब ये पुलिस वाले आए हैं, तहकीकात करेंगे, ले जाएंगे उसको। ले गए क्या करते अब देखो। अभी मैं यहाँ आई तो ये पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके गए ना, जाते जाते वो बोल के गया कि हम इन सब बोरे को देख लेंगे। तो आज 3-4 दिन से ये घूम रहे हैं बिहारी जैसे लोग। और यहाँ लेडीज रहती है, उस पास में लेडीज का मकान है, अंदर लेडीज लाते हैं, कार में लाते हैं, कार में ले जाते हैं। और मकान मालिक को हम कहने गए तो उसने कुछ कार्रवाई नहीं की आगे तक, और जवाब भी नहीं दे रहा। बोलो उसको तो सर, मैंने गतिविधियां तो देखी कि मतलब लड़कियां लाते हैं और ले जाते हैं, और गाड़ी आती, कार आती है, रात को कार आती है, वो 2 घंटे 3 घंटे खड़ी रहती है, फिर वापस उसको छोड़ के वो अंदर आता है, आदमी भी रहता है 2-3 घंटे, फिर उसके बाद वापस चला जाता है। और अभी 2-3 दिन से 5 जेंट्स साथ में आ रहे हैं, लेडीज एक ही है, और दारू वगैरह पी रहे हैं, अंदर सिगरेट पीते हैं। और 2 दिन से गाड़ी यहीं पड़ी हुई है, और साथ में एक बाइक भी है। तो वो ऊपर वो ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जेंट्स भी रहता, और उसकी हालत ऐसी होती है जैसे अभी भी पुलिस आई तो वो उसी हालत में था कि ऊपर कुछ पहना हुआ नहीं था और नीचे लुंगी पहनी हुई थी। इस तरह से वो आदमी रहते हैं। और अभी जो उसको लेके गए पुलिस, तो भी वो हालत नशे की हालत में ही थे। शहर में बड़ी इलाके में रिहायशी कॉलोनी में एक अजगर दिखने से सनसनी का माहौल हो गया। आसपास के लोग एकाएक विशालकाय अजगर को देखकर घबरा से गए। चश्मदीदों ने इसकी सूचना तुरंत वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी को दी। कुछ ही देर में टीम के सदस्य मौके पर पहुंच गए और मिट्टी में डूब के अजगर को पकड़ने का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान टीम को पता चला कि विशालकाय अजगर का ऊपरी हिस्सा चोटग्रस्त है, तो सभी सदस्य घायल अजगर को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने अजगर की ऊपरी चमड़ी पर दवा लगाकर टांके लगाए ताकि घायल अजगर को राहत मिल सके। इसके बाद अजगर को सज्जनगढ़ अभयारण्य के जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू कर रहे हो, ध्यान नहीं रहे हो, जेब में लग गया ऑटोमेटिक। अरे छोड़ दिया है ना भैया, तो आगे कौन सा तीर मार लेगा। अच्छा अच्छा चल करते रहो लेता रहो, फोटो लेता रहो। हम मत देखो कैमरा। हेलो हेलो बड़ा
वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी की तरफ से मैं मेंबर हूं उनका। क्या हुआ? जैसा कि सुबह हमें कॉल आया था कि एक रहायशी इलाके में 12 से 13 फीट का अजगर आ गया है, तो फिर हमारी टीम से हर्षवर्धन और सारे मिलकर हम यहाँ पर पहुंचे और हमने इनको रेस्क्यू करके यहाँ पर इसको रिलीज करने की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आप। और मैं आपसे उदयपुर चैनल के माध्यम से आपको एक अपील करना चाहता हूं कि आपको कहीं भी रहायशी इलाके में अगर सांप रेप्टाइल के कोई भी मिलता है तो आप हमें पदम सिंह राठौड़ की वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी पे संपर्क करें आप, और इनको ज्यादा वन्य जीवों को बचाएं आप। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। विकास भाले ने संभाली संभाग की कमान, ट्राइबल क्षेत्र में बजट लाने और झीलों के विकास की रहेगी प्राथमिकता। सलूबर भाजपा विधायक चाहते हैं कांग्रेस के सीपी जोशी बने प्रदेश के मुखिया, खैनी रगड़ते रगड़ते कह गए मन की बात। दरौली में सरपंच के फार्म हाउस पर आबकारी विभाग की कार्रवाई ने डबोक थाने पर खड़े किए सवालिया निशान, 40 लाख की हरियाणा निर्मित शराब का मिला जखीरा। और नीमचखेड़ा के लोगों ने लगाया मकान में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप, जांच को गई पुलिस ने रहवासियों को दी क्लीन चिट। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।